Hello everyone, I am Dr. Miracle Shrestha and today we are going to discuss third colligative property and it is depression in freezing point of a liquid. Before this colligative property we have already learned कि जब भी हम किसी solid को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं एंड दैट लिक्विड शुड बी प्योर, तो किसी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में व्हेन वी ऐड एनी सॉलिड solute, what happens, the solute covers some of the surface area of that solvent and due to which less vapors are produced, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर ऑफ दैट सोल्यूशन, जो अब सोल्यूशन बन चुका है प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ दैट सोल्यूशन बिकम्स लोअर, यानी दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड. ठीक. सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच वी हैव लर्नड इज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट. अब क्योंकि आपका वेपर प्रेशर कम हो चुका है, आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्वियस. वाई? बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर. जितना ज़्यादा किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा उतना ही कम उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure. These all the things we have already discussed in my last videos. So if you have gone through these videos, it's fine because we have to learn today that third colligative property. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को देखिए पहले and then come to this video because this is the third colligative property. First and second colligative property we have already discussed. Fine. So let's start with the topic. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. बट उससे पहले मुझे आपको एक चीज़ रिकॉल करानी होगी. इन 9th स्टैंडर्ड वी हैव सीन दिस टॉपिक, दिस पर्टिकुलर थिंग, कि एट द फ्रीजिंग पॉइंट, एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, मैं कोई भी एक प्योर सॉल्वेंट ले रही हूँ और उसका फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली होगा क्या, दैट वी आर कंसिडरिंग, वी आर रिकॉलिंग दिस थिंग. क्या होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट जब बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, देन दिस पर्टिकुलर लिक्विड फ्रीजेस. फिर से सुनिए एक बार, जब किसी लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फेज के बराबर हो जाता है, देन इट टर्न्स इनटू द सॉलिड स्टेट. यानी कि अगर मैं ले रही हूँ आइस and water, okay, तो when this water is going to freeze, water कब freeze होगा, at the 0 डिग्री सेल्सियस. हम सबको पता है कि freezing point of water is 0 डिग्री सेल्सियस. क्यों ऐसा होता है कि 0 डिग्री पे ही water converts into ice? The reason is कि जो water का 0 डिग्री सेल्सियस पर vapor pressure होता है, that same pressure, vapor pressure is for the ice at that time, at that particular temperature. तो that is why the water freezes at 0 डिग्री सेल्सियस. तो हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? What is the freezing point of a pure solvent? The freezing point of the pure solvent is that temperature where the vapor pressure of the liquid solvent becomes equal to the vapor pressure of the solid solvent. This is freezing point. इसको आप ऐसे समझिए. I am drawing here one graph. इसको देखिए. Here on the y axis I have taken vapor pressure. ओके, यहाँ पे मैंने लिया है टेम्परेचर. ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर वी हैव टेकन. अब लुक एट दिस, हियर आई एम ड्राइंग, टेकिंग अ पॉइंट एंड दिस पॉइंट सपोज सॉलिड फेज स्टार्ट्स. ठीक है, यहाँ से कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है एंड ऑब्वियसली सपोज ये वाटर की बात है ना, तो ये वाटर है एंड द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब इफ़ आई एम डिक्रीजिंग द टेम्परेचर मोर एंड मोर, सो लुक एट दिस, इफ़ आई एम टेकिंग इट टू द -1, ऑब्वियसली यहाँ -1, -2, -3, तो इफ़ आई एम डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, लुक एट दिस, द वेपर प्रेशर इज डिक्रीजिंग वेरी फास्टली. आप ये बात समझ रहे हैं कि दिस इज आइस एक्चुअली. वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड स्टेट, इट विल रिमेन इन द सॉलिड स्टेट. नीचे के टेम्परेचर पर क्या होगा, आइस विल बी आइस ऑलवेज, है ना, बट ये आइस होगी ज़्यादा ठंडी आइस, यानी कि एट द लोअर टेम्परेचर. अब आप ये देखिए कि इन दिस पर्टिकुलर स्लॉट, यानी यहाँ से यहाँ तक देखो ज़रा, ओनली दिस स्लॉट आई हैव टेकन, मतलब 0 से -2 डिग्री तक आने पर कितना वेपर प्रेशर में डिप्रेशन आया, इतना. तो कैन यू सी देयर कि सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर बहुत जल्दी से गिरता है नीचे, तभी हमारा जो एक स्लोप है ना, ये काफ़ी स्लोपी है. ये जो कर्व है ये काफ़ी स्लोपी है. ये फॉल कैसा आ रहा है, फटाफट से नीचे जा रहा है. दैट इज़ द सॉलिड स्टेट वेपर प्रेशर
decreases very fastly and we get a very deep slope for this. तो ये आपका है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट, ठीक है. नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, मान लीजिए मेरे पास एक, ये आपका, मैं यहाँ से रब कर देती हूँ, है ना. ओके, नाउ अब वी आर गोइंग टू टेक अ सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट आई एम टेकिंग. अब क्योंकि हम वाटर की ही बात कर रहे हैं, वाटर को ही लेके चलते हैं. तो नाउ आई हैव प्योर सॉल्वेंट लिक्विड, तो आई एम स्टार्टिंग द वेपर प्रेशर फ्रॉम हियर. सपोज यहाँ पे इस टेम्परेचर पर द वेपर प्रेशर इज हियर, टेम्परेचर ज़्यादा, वेपर प्रेशर ज़्यादा, वी नो दिस थिंग. जैसे जैसे आई एम डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, द वेपर प्रेशर ऑफ द liquid is decreasing. Okay, now you can see here at this point, look, at this point the vapor pressure of this liquid becomes equal to the vapor pressure of this solid. Look, the vapor pressure of this liquid becomes equal to the vapor pressure of this solid. This is the point where this liquid will start freezing. ठीक, तो दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. ये तो बात हुई लिक्विड सॉल्वेंट की. वी हैव टेकन हियर प्योर सॉल्वेंट, ठीक है. अब आप ये मान के चलिए कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, आई हैव अ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ओके, अब सॉल्यूट क्या कर रहा है आपका, इट इज़ गोइंग टू डिप्रेस, इट इज़ गोइंग टू लोअर द वेपर प्रेशर, ऑब्वियसली, क्योंकि सॉल्यूट इज कवरिंग द सरफेस ऑफ द सॉल्वेंट. अब एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, जब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना था, उसी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे कम होगा, बिकॉज वी हैव लर्नड ऑलरेडी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. तो यहाँ पे दिस वॉज द वेपर प्रेशर. नाउ आई हैव जस्ट स्टार्टेड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, look at this. This is the temperature, yeah, this is the time where, this is the temperature where vapor pressure of this solid phase becomes equal to the vapor pressure of the solution. ठीक है ना. तो क्या हुआ, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड विल बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड. कौन सा लिक्विड लिया है यहाँ पे, सोल्यूशन. तो ये आपका प्योर सॉल्वेंट का है और ये आपका सोल्यूशन का ग्राफ है. ओके, मैं एक बार फिर से समझाती हूँ इस ग्राफ को, ध्यान से देखिए. दिस कर्व जो मैं एक रेड लाइन से इसको इंडिकेट कर देती हूँ, लुक एट दिस, दिस इज द लाइन विच इज शोइंग द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट ऑफ दैट सॉल्वेंट. ठीक है, सॉलिड फेज को डिनोट कर रहा है. तो ये रेड लाइन जो है ये सॉलिड फेज को डिनोट कर रही है. इट इज़ इंडिकेटिंग कि दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी 0 पर ये, 1 पर ये, 2 पर ये, लाइक दिस. तो इट इज़ डिक्रीजिंग बट स्लोप इज़ वेरी डीप जस्ट बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेज वेरी फास्टली व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर. ठीक है, तो टेम्परेचर कम करने पर सॉलिड का वेपर प्रेशर काफ़ी तेज़ी से गिरता है, जबकि यहाँ पे वी आर टेकिंग अ प्योर सॉल्वेंट. अब प्योर सॉल्वेंट का आपने वेपर प्रेशर लिया एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, वी फाउंड कि वेपर प्रेशर इतना था. नाउ वी स्टार्टेड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, क्योंकि हमें वेपर प्रेशर कम करना था. जब तक हम वेपर प्रेशर को सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर नहीं करते, आर लिक्विड विल नॉट फ्रीज. दैट इज़ वाई वी आर डिक्रीजिंग द वेपर प्रेशर बाय decreasing the temperature. At this particular temperature, suppose 0 degree Celsius पर we have observed कि ये vapor pressure of this solid becomes equal to the vapor pressure of the liquid. We will say that this is the freezing point of the solvent. ठीक, तो this is the freezing point of pure solvent. ठीक है ना. अब what you have seen here, we have taken solution here and solution is the solute and solvent, जहाँ पे solute आपका solid है. अब आपने जब इसे लिया तो आपका solution का vapor pressure, we have already learned there is a lowering in vapor pressure. जब भी कोई solvent किसी भी solution में convert होता है, solid वाले solution में, तब आपका vapor pressure is lowered. तो what is observed here at this particular temperature, जहाँ पे pure solvent का वेपर प्रेशर इतना था, यहाँ पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इज लेसर, लोअर्ड हो गया. ठीक है, अब यहाँ से वी हैव स्टार्टेड कन्वर्टिंग, ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द
सॉलिड स्टेट फ्रीज करने के लिए ट्राई करेंगे आप। अब फ्रीज करने के लिए यू हैव स्टार्टेड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड यू हैव ऑब्जर्व्ड कि इस टेम्परेचर पर आकर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट। ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नाउ यू कैन गेस हियर, ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यू जस्ट टेल मी विच इज लोअर्ड, विच इज लेसर? yes, obviously the freezing point of the solution is always less. अब जस्ट इमेजिन कि हमारा जो सोल्यूशन है वो और ज़्यादा आपने इसमें सॉलिड डाल दिया तो क्या होगा, अब और ज़्यादा डिप्रेशन शो करेगा। ये मैं इसे ये मान के चलती हूँ, ये ग्राफ यहाँ आया, यहाँ काटेगा तो दिस विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द न्यू सोल्यूशन जिसमें ज़्यादा सॉल्वेंट है, जिसका वेपर प्रेशर और कम है। तो कैन यू ऑब्जर्व वन थिंग कि जैसे जैसे यू आर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस added to that particular solvent, pure solvent, तो more is the amount you are adding, more is the depression in the freezing point, उतना ही आपका freezing point कम होता जाता है। It is starting from 0 reaching to -2 and then reaching to -3 और जितना मैं ज़्यादा मिलाती जाऊँगी उतना ही depression ज़्यादा होता जाता है। तो what I can say, this property is called depression in freezing point। ठीक है, we will denote this depression in freezing point by delta TF। Okay, so this is depression in freezing point delta TF which is always proportional to the molality of the solution। मतलब the amount of substance you are adding more and more, the more and more will be the depression in the freezing point। ठीक है, and obviously we are going to remove this proportional by using the proportionality constant, and what is that? KF। This KF is known as मोलल depression constant। This KF is known as molar depression constant, or the another name of this constant is cryoscopic constant। Okay, so this is molar elevation constant या फिर cryoscopic constant। अब बात करते हैं how can you define this cryoscopic constant or molar elevation constant? Let's say C की क्या होता है, अगर मैं मोलैलिटी किसी भी सॉल्यूशन की 1 कर दूँ, इसका मतलब क्या हुआ, इफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट आई एम डिजॉल्विंग इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, तो क्या होगा, मोलैलिटी विल बी 1। तो इन केस आपका सोल्यूशन इज ऑफ दैट काइंड जहाँ पे 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1000 grams ऑफ द सॉल्वेंट, देन यू विल से दैट depression in the freezing point is equal to the molar elevation constant। So what is molar elevation constant? It is the depression in the freezing point of a liquid when molality of that liquid is 1, that is 1 mole of solute is dissolved in 1000 gram of that solvent। Is it clear? This is called molar elevation constant। What is the unit of molar elevation constant? Unit will be depending on the molality, unit of the molality yani moles per kg, or what is the, this is your KF। okay, what is the unit of KT, टेम्परेचर है ना ये, तो ये तो आ गया केल्विन में, तो ये हो गया आपका KF इक्वल्स टू kg per mole। So this is all about molar depression constant। molar depression constant और cryoscopic constant is the same thing। cryoscopic का मतलब है the measurement related with the freezing। cryoscopic term Latin से लिया हुआ है which means measurement related with the freezing। बिल्कुल वहाँ पे जैसे ebuloscopic लिया हुआ था ना, that was also related with the boiling। तो cryoscopic and ebuloscopic these terms are taken from the Latin language, but the common one is molar depression constant। every liquid has its own molar depression constant। for an example, water के लिए I am writing it here KF for water। every liquid has its own molar depression constant। वाटर के लिए होता है ये 1.85 kg per mole। ठीक है, याद कर लीजिए because you will need these values in the examination। in your exam you will definitely get some of the questions related with this particular formula। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। I am doing some questions related with this formula। so let's see what this question is saying।
Question is saying that an aqueous solution of organic compound containing 0.6 grams of it, यानी आपको दिया है 0.6 ग्राम ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस विच इज़ डिजॉल्व, ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.6 ग्राम्स. WA यहाँ पे दिया है, इट इज़ डिजॉल्व इन 217 ग्राम्स ऑफ वाटर. तो WA इज़ 217 ग्राम्स ऑफ वाटर. फ्रीजेज एट 272.187 केल्विन, मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है TF इज 272.187 केल्विन. सो यू आर गिवन हियर फ्रीजिंग पॉइंट, यू आर नॉट गिवन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. आपको जो फॉर्मूले में लगाना होगा वो डेल्टा TF होगा. डेल्टा TF निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए T0F, यानी प्योर स्टेट में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट water is what? We know this thing, freezing point of the water is 273.15 Kelvin. तो हम लोग freezing point depression कैसे निकालेंगे? डेल्टा TF is equal to 273.15 minus 272.18 Kelvin. ये निकल के आएगा 0.97 Kelvin, यानी डेल्टा TF for this solution is 0.97 Kelvin. Depression in the freezing point is 0.97 Kelvin. Now what they are asking? They are asking to calculate the molar mass of the organic solvent. यानी आपको ये calculate करवा रहा है molar mass of the organic compound which is dissolved. तो molar mass has to be calculated. So let's do it. करें, शुरू करें. तो what is the formula? Delta TF TB, TF we have taken ना. Delta TF is equal to KF multiplied by WB upon MMB multiplied by 1000 upon WA. Fine. Now TF is given to you. What is TF? 0.97. KF is given to you. You are given here 1.86. WB is given to you 0.6. MMB you have to calculate, molar mass of the solute you have to calculate, 1000 upon molar mass of the solvent is given 217. So what will be the molar mass? The molar mass can be calculated as, this is 1.86 into 0.6 into 1000 upon 0.97 multiplied by 217. Write down the things along with their symbols and then see what is asked. Write down the formula first, put the values. When you will calculate it, you will get the answer as 53.4 grams per mole. तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने डाला है उसका मास इज 53.4, जिसकी वजह से द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट वाटर इज 0.97 and that is why the water which is having some organic solute in it is going to freeze at 272.187. So it's a simple question. Let's take the one another. So here's the second question. I'm reading it for you. Question is saying that 5% solution of the cane sugar in the water has freezing point 271 Kelvin. Calculate करिए 5% glucose solution in the water अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर इज 273.15. आपको दो सोल्यूशन दिए हुए हैं यहाँ पे, फर्स्ट सोल्यूशन, सेकंड सोल्यूशन. फर्स्ट सोल्यूशन जो दिया है वो दिया है आपको केन शुगर का, और केन शुगर होती है C12H22O11 जिसका मोलर मास होता है 342 ग्राम्स पर मोल. ओके. सेकेंड सोल्यूशन विच इज़ गिवन टू यू इज ग्लूकोज सोल्यूशन. ओके. एंड ग्लूकोज होती है C6H12O6 जिसका मास होता है 180 ग्राम्स पर मोल. तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम्स पर मोल. ये दो सॉल्यूट्स हैं, इनके सोल्यूशन आपको दिए हुए हैं कितने, 5%. तो 5% का मतलब है यहाँ पर कि 100 में से 5 पार्ट्स. सो आई एम टेकिंग WB हियर 5 ग्राम. WA ऑब्वियसली हो जाता है 95 ग्राम, 100 में से 5 दिस तो 95 दिस. एंड KF आपको पता है, आप चाहे यूज़ करिए मत करिए क्योंकि KF हम वाटर में ही बना रहे हैं तो KF विल बी कॉमन. नेक्स्ट इज, इस केस में अगर देखें तो डिप्रेशन देखना है पहले. तो डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन 271 केल्विन. इसके लिए 271 इज द TF, 271 केल्विन. तो डेल्टा TF क्या होगा, डेल्टा TF होगा
273.15 माइनस 271 केल्विन, तो ये निकल के आएगा आपका 2.15 केल्विन, यानी डेल्टा टी एफ आपका 2.15 है, क्योंकि आपका जो न्यू सोल्यूशन है हैविंग केन शुगर, इसका फ्रीजिंग पॉइंट इज 271 केल्विन। ठीक है, ये आपका डेल्टा टी एफ निकल के आ गया। आई एम राइटिंग डाउन द इक्वेशन यूजिंग द डिफरेंट डेटा गिवन टू यू। तो हियर इट इज डेल्टा टी एफ, द इक्वेशन इज डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। आई एम पुटिंग द वैल्यूज गिवन टू यू। डेल्टा टी एफ इज 2.15 equals kf, mass of this is 5 grams, molar mass is 342 grams, 1000 upon 95 WA. This is equation number 1. इस केस में ये है आपका। Now the second is, for the second case what we are given, TF आपको पूछा गया है, डेल्टा TF पहले निकालेंगे फिर उसके बाद हम TF निकालेंगे। तो डेल्टा TF आपको निकालना है एंड KF हमारा फिक्स रहेगा क्योंकि वाटर के लिए है। WB इज़ गिवन अगेन 5, मोलर मास इज़ गिवन A180 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सब्सटेंस, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इन बोथ द केसेस इट इज़ 5% सोल्यूशन, तो यहाँ पे भी इट इज़ 95। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आप सेकेंड इक्वेशन विल बी डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर देते हैं तो आपको TF की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो आई एम डूइंग दिस डिवाइडिंग 2 बाई 1, तो करें इसको। डेल्टा TF इक्वल्स डिवाइडेड बाय कर दूँ ऐसे 2.15। ठीक है, डेल्टा TF इक्वल्स KF इंटू 5 अपॉन 180 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 95। नाउ आई एम राइटिंग डाउन दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय दिस, तो दिस इज KF इंटू 5 into 1000 and this is 342 multiplied by 95। यहाँ देखिए 1000 गया 1000 से 342 नहीं जाएगा, 95 गया 95 से, KF गया KF से, 5 गया 5 से, what is left out? We are left out with delta TF upon 2.15 equals 342 divided by 180। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट डेल्टा TF इक्वल्स टू 4.085 केल्विन। ठीक है, तो इतने का डिप्रेशन आया। दिस इज डिप्रेशन। हमें क्या चाहिए, हमें तो TF चाहिए, तो TF यू कैन कैलकुलेट TF इक्वल्स टू 273.15 माइनस दिस डिप्रेशन 4.085, कितना आ गया आंसर आपका 268.07 केल्विन। तो द सोल्यूशन of 5% solution of the glucose will freeze at 268.07 Kelvin. Depression कितना आया 4.085. We know this thing. More is the molar mass, less is the depression. Less is the molar mass, more is the depression. And this is the reason KF सुक्रोज के केस में डिप्रेशन केवल 2.5 था, सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होने के बावजूद भी, एंड ग्लूकोज के केस में डिप्रेशन इज 4.085। सो यू जस्ट रिमेंबर qualitative properties are inversely proportional to the molar mass. More is the mass of that substance you are adding to the solution, less is the qualitative property, yani depression will be less, elevation will be less. So I hope these questions will help you to understand the concept. If you like this video, please hit the like button, share it and subscribe to my channel. Thank you very much.